बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सावल नेटवर्क के साथ मैं हूँ वाजिद नवाज ढोल। बखर के हल्का 97 में इन दिनों ज़िमनी इंतखाबात की गहमा गहमी है और बखर का एक इलाका है दुल्ले वाला। वहाँ पे जो जमट ख़ानदान है वो सियासी एतबार से काफ़ी कद काट रखता है। गुज़श्ता शब एक अहम मीटिंग हुई है और आप ये भी जानते हैं कि जमट ख़ानदान और मस्ती खेल ख़ानदान का एक ताल्लुक़ रहा है और जो मियाँ वाली की रोखड़ी फैमिली है उनसे भी जमट ख़ानदान के काफ़ी करीबी मरासिम रहे हैं। लेकिन रात दुल्ले वाला में क्या सियासी तब्दीली रोनुमा हुई या उस सियासी बैठक के जो अंदरूनी मामलात हैं वो क्या थे, इस हवाले से हमारे साथ चीफ़ एग्जीक्यूटिव सावल ग्रुप साहिबजादा मोहम्मद हफीजुल्लाह शाह से मौजूद हैं। आइए उनसे इस बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई वाजिद नवाज साहब, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने इस मौजू पर मुझे बोलने के लिए दावत दी है। हल्का 97 में ज़िमनी इलेक्शन में इस वक्त 4 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। एक PTI पर सनाउल्लाह खान मस्ती खैल, जिनके मुस्तफ़ी होने से ये सीट खाली हुई थी। आज़ाद उम्मीदवार जो मुस्लिम लीग के सदर भी हैं ज़िली, और अब्दुल मजीद खान खनान खैल जो निवानी ग्रुप के इत्तेहाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मलिक अमजद अली ख्वावड़ उम्मीदवार हैं। तहरीक लबैक की तरफ से पीर असमतुल्लाह सैफ़ी साहब उम्मीदवार हैं। इसी तरह इस वक्त जो वो हल्का है उसमें जमट ख़ानदान एक इस वक्त सबसे अहमियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि उनके पास बार बार तमाम सियासी लोग जा रहे हैं। इससे कबल ज़िमनी इलेक्शन जो हुए थे सूबाई हल्के में, उसमें जमट ख़ानदान जो है वो निवानी ग्रुप के साथ था, क्योंकि निवानियों के साथ उनका एक मुआहदा हुआ था और हलफ पे बात भी हुई थी कि उन्हें मार्केट कमेटी कलूर कोट की अगर चेयरमैनी दी जाए तो आइंदा वो निवानी ख़ानदान के साथ ही रहेंगे। इस मसले पर इस वक्त चूँकि जमट ख़ानदान में 3 ज़ेलियाँ हैं, जैसे आबा अजदाद की होती हैं। एक जो ज़ेली है वो गरीब लोगों पर मुश्तमिल है, उनकी कोई क़यादत नहीं है। वो हर इलेक्शन में कभी अलमदार जमट के साथ होते हैं, कभी सिकंदर जमट के साथ, यानी बाकी 2 के जो लीडरशिप है एक सिकंदर जमट के पास है जो शुरू से ही निवानी ग्रुप के साथ है जब से लीडर बने हैं। अलमदार जमट साहब चूँकि उनके ख़ानदानी तौर पर भी एक ताल्लुक़ मस्ती खैल से चला आ रहा है। अब इस वक्त जो मसला है कि निवानी ख़ानदान ने वही मुआहदा और हलफ की पासदारी के लिए उन्हें दावत दी है कि वो हमारे इत्तेहाद के साथ ताउन करें। अब उनके लिए मजबूरी है कि चूँकि पिछले जो हमारे इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें इन बड़ों ने तो वोट दिए होंगे निवानियों को या कैंडिडेट को नून लीग के, लेकिन जो नौजवान नस्ल है वो तहरीक इंसाफ को उन्होंने वोट दिए हैं और इस तरह वहाँ से अक्सरियत से तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ही कामयाब हुआ है। तो अब इस वजह से वो इतना टाइम जो दे रहे हैं, जो भी कैंडिडेट जाता है उनके पास ख्वावड़ भी गए हैं, मस्ती खैल भी गए हैं और खनान खैल भी गए हैं, निवानी भी गए हैं, और इसी तरह रात भी ख्वावड़ भी गए हुए थे, और रात को उमैरियात रोखड़ी जिनके साथ इस ख़ानदान का यानी मस्ती खैल ढांडला और ये रोखड़ी ग्रुप थे जब ज़िला बनने से कबल। लेकिन इस वक्त चूँकि रोखड़ी मुस्लिम लीग के साथ हैं और अब्दुल मजीद खान खनान खैल मुस्लिम लीग के ज़िली सदर हैं, लिहाजा उनका ताल्लुक़ बहुत पुराना ताल्लुक़ है इस घराने से, तो वो आए हैं उन्हें मनाने के लिए। तो फिर उन्होंने 3 दिन की जो मोहलत ली है मेरे ख्याल में जो नौजवान नस्ल है उन्हें मनाने के लिए, और वो जो नौजवान हैं वो इस बात पे आमादा नहीं हैं कि वो चाहते हैं हम इमरान खान के बयानिए पर इमरान खान को ही वोट दें। अब इस सिलसिले में मैं समझता हूँ जो मेरा एक समझ लें नुक्ता नज़र है वो ये है कि शायद जमट ख़ानदान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए। एक हिस्सा जो है चूँकि उनका जो मुआहदा है अलमदार जमट का वो निवानी ख़ानदान से है, निवानी ख़ानदान को कोई फ़र्द इलेक्शन नहीं लड़ रहा, और खनान खैलों से उनकी हमेशा एक मतलब सियासी मुखासमत रही है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि शायद मलिक सिकंदर जमट की क़यादत में जो लोग हैं वो निवानियों के कहने पर मजीद खान के साथ दें, और हो सकता है कि अलमदार जमट जो फैसला है वो मस्ती खैल के साथ वो कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने वक्त मांगा है। अब देखें, इंतज़ार करें कि वो किसके साथ ऐलान करते हैं। वो जो आपने एक तीसरा फैक्टर बताया है वो जमट ख़ानदान का, तो उसमें एक नसीम जमट नाम का बड़ा सोशल वर्कर है और बड़ा जो है इस वक्त बड़ा टॉप पे जा रहा है। तो वो जो थर्ड तबका है वो जो यंगस्टर हैं उनको नसीम जमट भी लीड कर रहे हैं। और मेरा शाह से बड़ा अहम क्वेश्चन ये है, बल्कि उस हल्का से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी ये जानने के लिए बड़े बेचैन हैं कि वहाँ पे TLP का भी उम्मीदवार है।
असमतुल्ला से, मेरे ख्याल में असमतुल्ला, मुफ्ती असमतुल्ला नाम है उनका, तो वो टीएलपी का भी वहाँ पे एक वोट बैंक तो मौजूद है। तो क्या वो टीएलपी का जो कैंडिडेट होगा, वो जो एक बड़ी गेम चल रही है यानी मस्ती खेल खनान खेल, वो किसको डेंट पड़ेगा? मैं ये जो समझता हूँ कि उसकी जो नुकसान है वो मजीद खान को होगा। जो वोट बैंक है वो मजीद खान का वोट बैंक ही ज़्यादा लेंगे, कुछ वोट मस्ती खैल का भी काटेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो वोट बैंक है वो मजीद खान का ही तरीके वाले लेंगे। और दरिया खान के हवाले से क्या सिनेरियो चल रहा है कि इतलात हैं कि जो है नीचे न्याजी और ऊपर खनान खेल, एक मजहबी तबकों की तरफ से एक नारा चल रहा है, आया ये हकीकत असल है में या जहाँ तक प्रोपेगेंडा है? कैंडिडेट आता है ना मस्ती खैल, तो मस्ती खैल से लोग, चूँकि इरफानुल्लाह को बहुत कम टाइम मिला है, मैं समझता हूँ कि अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही कि कोई इरफानुल्लाह से नाराज़ हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मस्ती खैल ने क्योंकि वक्त नहीं दिया अपने हलके को, इस लिहाज से इमरान खान के बयानिए पर तो वोट मिल सकता है, लेकिन मस्ती खैल से काफ़ी लोग नाला नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि नीचे तो वोट जब होंगे तो हम देखेंगे, ऊपर का जो वोट है वो इस दफ़ा मजीद खान को दिया जाए, क्योंकि बिलाशुबा मजीद खान ने अपने दौर में बहुत सारे तरक्याती काम भी करवाए हैं और फिर उसने हल्के को टाइम भी दिया है। इस वजह से दरिया खान के जो मामलात हैं वो कुछ इस तरह के नज़र आ रहे हैं। इसी हल्का में सर नवानियों का भी रोल रहा है और अब भी है, तो मौजूदा जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें जो नवानी ग्रुप है उसका क्या रोल होगा? गुज़श्ता इलेक्शन में नवानियों के हार की बुनियादी वजह मेरे ख्याल में नून लीग का टिकट भी है। फिर ये है कि जो फ़िक़्ह जाफरिया का ज़्यादातर वोट है वो नवानियों को ही पड़ता है, क्योंकि इमरान खान के साथ उनका इस वक्त इत्तेहाद है, तो मैं समझता हूँ कि वो वोट बैंक भी क्योंकि तहरीक इंसाफ को पढ़ने की वजह से नवानी कमज़ोर हुए हैं, वरना नवानी इस हलके में पॉपुलर भी हैं, मजबूत भी हैं और एक ख़ासा वोट बैंक रखते हैं। अब देखें कि वो अपना वोट मजीद खान को डलवा सकते हैं कि